देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और अयोध्या में राम की पैड़ी से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में यहाँ का संत समाज जुड़ा हुआ है और शुरुआत करने से पहले मुझे महाप्राण निराला की पंक्तियां याद आ रही हैं कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहकर महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। राम की शक्ति पूजा में उन्होंने ये जो लाइनें लिखी थी, ये आज की तारीख में अमर अजर लाइनें मानी जाती हैं। और आज जब हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं तो इस समय मेरे पास जो खबर है वो आज की सबसे बड़ी खबर है, पहली बड़ी खबर, और ये है TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर। राम मंदिर में 6 शिखर होंगे। राम मंदिर का जो नया मॉडल है उसमें 6 शिखर होंगे। TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर है ये। 1 शिखर होगा और 5 उप शिखर होंगे। राम मंदिर के मुख्य शिल्पी चंद्रकांत सोमपुरा ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में इस बात की पुष्टि कर दी है कि राम मंदिर में अब 6 शिखर होंगे। जो भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है TV9 भारतवर्ष पर, उसके शिखर की सबसे बड़ी और सबसे सटीक खबर यही है कि अब 6 शिखर होंगे राम मंदिर में। चंद्रकांत सोमपुरा जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। मैं अभिषेक उपाध्याय बोल रहा हूँ TV9 से, TV9 भारतवर्ष चैनल से जी। एक बात आपसे जाननी थी कि क्या अब जो नया मॉडल प्रस्तावित हुआ है उसमें शिखरों की संख्या 6 हो गई है? नहीं, शिखर तो एक ही है। हाँ, शिखर एक है, उप शिखर जो उप शिखर होते हैं, गुम्बद की संख्या में। हाँ हाँ जी, गुम्बद 6 हो गए। गुम्बद 6 हो गए हैं। एक मुख्य रहेगा और 5 उप रहेंगे, उप गुम्बद। कुल मिलाकर के 6 गुम्बद होंगे अब। हाँ। अच्छा, और बाकी जो और कोई जो आपने बताया था पहले 161 मीटर ऊंचाई, वो सब ऐसे 161 फीट ऊंचाई, वो सब ऐसी रहेगी। तो TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर। राम मंदिर में 6 शिखर होंगे। राम मंदिर के मुख्य शिल्पी चंद्रकांत सोमपुरा जी ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि नए राम मंदिर में 6 शिखर होंगे। और इसी से आज हम राम की पैड़ी पर चर्चा का शुभारंभ करते हैं। एक से बढ़कर एक बड़ी और नई खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन पहले आपका परिचय करा दूं। जो अतिथि हमारे साथ हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। महान धर्मदास जी, निर्वाणी अखाड़े के, कौन नहीं जानता है, यहां से लेकर के देश दुनिया में इनका नाम है। हमारे साथ में जो सूर्यकांत पांडे जी दिख रहे हैं, CPI के नेता हैं, अयोध्या से सशक्त आवाज हैं। कन्हैया दास जी हमारे साथ दिख रहे हैं, ये संत समिति के अध्यक्ष हैं। और साथ में आचार्य पवन जी हमारे साथ दिख रहे हैं, पवन शास्त्री जी। और पवन शास्त्री जी के साथ में दिलीप व्यास त्यागी जी यहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य चक्रपाणी जुड़े हुए हैं और आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़े हुए हैं। तो आज हम जो बातें करेंगे, आपको राम की अयोध्या अपने सबसे स्वर्णिम रूप में दिखाई पड़ेगी। ये जो आंखें हैं, इन आंखों ने पूरा का पूरा इतिहास देखा है। तो यहीं से शुरू करते हैं। मान धर्मदास जी, अब ये जो जानकारी आ रही है कि 6 शिखर, पहले ये था कि 5 शिखर, अब 6 शिखर, आपको लग रहा है कि दिनों दिन जैसे जैसे एक नई सुबह आ रही है, मंदिर का स्वरूप और ज्यादा भव्य होता जा रहा है? ऐसा है कि हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी के लंगूर हो जाएगा, है कि नहीं? यह हनुमान जी के रक्षा से सब चीज हो रहा है। जल्दी से जल्दी 6 शिखर नहीं, जितने भव्यता दे पावे और वो उतने उन लोगों के जो देने वाला है, जो सोमपुरा जी हैं या उसको कारीगर हैं, उनको बधाई दिया जाएगा पूरा राम भक्तों के तरफ से। लेकिन अपना भव्यता दिखा करके शिखर बना लिए है, कौन कीजिए कितना आया है, कहाँ आया है, जब बन जाएगा तो देख लिया जाएगा वो भी। अभी आप लेकिन लगा दे रहे हैं बीच में। आप जब लेकिन लगाते हैं तो गाड़ी एकदम से रुक जाती है चलते चलते, लेकिन क्यों लग जा रहा है? लेकिन ये कि कल 5 रहा है, 6 हो गया तो कल 10 भी हो सकता है। 10 हो जाएगा तो और खुशी होगी आपको। और कितना बड़ा आप देखना चाहते हैं इस राम मंदिर को? राम मंदिर को देखता है कि भारतवर्ष में सबसे बृहद, सुंदर और ये और क्या नाम है, आकर्षक
ये कन्हैयादास जी। हाँ, अब वैदिक रूप से उसका भारतीय परंपरा के अनुसार मैं उस मंदिर का निर्माण देखना चाहता हूँ। भारतीय परंपरा के अनुसार कह रहे हैं धर्मदास जी आप। जब ये सुने हैं 6 शिखर TV9 भारतवर्ष पर उनके जो मुख्य शिल्पी हैं राम मंदिर, उन्होंने पुष्टि कर दी है। ये जो चेहरे पर मुस्कुराहट है आपके, इसी बात की है क्या? जी, इसलिए प्रसन्नता हो रही है कि जैसे भगवान राम के प्रतिपादन में भारतीय खट दर्शन आस्तिक दर्शन है, इसी तरह से राम जन्मभूमि में 6 शिखर नहीं खट दर्शन है जो पूरे विश्व में अपना स्थान रखेंगे। 6 प्रकार के भारतीय दर्शन है जिसे भारतीय संस्कृति को हम लोग जानते पहचानते हैं। आपने 6 दर्शन से सीधे जोड़ा है, वैदिक दर्शन 6 दर्शन। जी, इसलिए भगवान राम का चरित्र ही वैसा उज्जवल है कि उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होगा और संपूर्ण विश्व में राम जन्मभूमि से राम के चरित्र को लोग जानेंगे। जय श्री राम। क्या बात है। देखिए राम के चरित्र की बात की इन्होंने कन्हैयादास जी ने, तो मुझे याद आ गया मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये राम का चरित्र है जो कि अक्षुण है, जो कि अमर है, अजर है। और हमारे सामने इस बीच में, इससे पहले कि हम आगे बातचीत को बढ़ाएं, एक और बड़ी अहम जानकारी हमारे पास आ रही है राम मंदिर से जुड़ी हुई। TV9 भारतवर्ष पर राम मंदिर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। राम मंदिर के 3 फ्लोर पर बनेंगे गर्भगृह। राम मंदिर से जुड़ी एक और अहम जानकारी। हमने वादा किया था कि आपसे राम मंदिर पर आपको लगातार नई और बड़ी खबरें देते रहेंगे। दूसरे फ्लोर पर राम दरबार की स्थापना होगी। पहले फ्लोर के गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। 3 फुल फ्लोर पर गर्भगृह होंगे। एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जो कि अयोध्या से आ रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारियां की जा रही हैं और उसी से जुड़ी जानकारियां छन छन के बाहर आ रही हैं। और अभी मैं जाऊंगा, आचार्य विक्रमादित्य और स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले, उनके पास जाने से पहले एक बार मान पवन जी के पास चलते हैं। मान जी, अब ये जो आप देख रहे हैं कि गर्भगृह को लेकर के, शिखर को लेकर के जो कल्पना आप लोगों ने कर रखी है, ये जो राम की पैड़ी पर यहाँ आप लोग बचपन से आ रहे हैं, वो कल्पना साकार हो रही है? आज वास्तव में हम उस ऐतिहासिक स्थल पर बैठे हुए हैं जहां 1984 में श्री राम मंदिर के लिए पहली सभा हुई थी और ये 6 शिखर का समाचार भी इसी जगह और अभी अभी आपके चैनल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो इसकी प्रसन्नता जो है उसको तो मापा नहीं जा सकता है। और राम जी 6 ऐश्वर्यों से युक्त थे और यह शास्त्रीय और वैदिक और विधि से सम्मतित यह जो राम मंदिर की विशालता की, भव्यता की परिकल्पना को साकार रूप देने का काम किया जा रहा है। करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की यह अभिलाषा थी कि कम से कम 10 लाख राम भक्तों का बलिदान हुआ है। लेकिन जब प्रसन्नता होती है अयोध्या में तो बड़ा खुल के बोलते हैं जय श्री राम। अयोध्या में जय श्री राम तो बोलते ही रहे हैं और बोलते ही रहेंगे। ये यहाँ की धरती की पहचान है। एक बार संवेद स्वर में हो जाए जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और देखिए इस बीच में एक और बड़ी खबर मेरे सामने, इसके तुरंत बाद में आचार्य विक्रमादित्य और स्वामी चक्रपाणी के पास चलूंगा। बड़ी खबर ये आ रही है कि चांदी का होगा प्रभु राम का सिंहासन। हमने आपसे कहा था कि अयोध्या से आपको राम मंदिर से जुड़ी सारी बड़ी और अहम खबरें यहीं मिलेंगी। चांदी के सिंहासन पर विराजमान होंगे भगवान राम समेत 4 भाई, और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी चांदी के सिंहासन विराजमान होंगे। भगवान राम चांदी के सिंहासन पर हैं और उनके साथ में जो 4 भाई हैं वो भी चांदी के सिंहासन पर विराजमान होंगे। ये नया मॉडल है, उससे जुड़ी बात कुछ कह रहे हैं धर्मदास जी, कुछ कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चांदी के सिंहासन पर लाखों मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ सोना के सिंहासन हो, चाहे 10 क्विंटल का सोना का सिंहासन होना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा है? तो ये तो कह गए सब दलिद्र के जमात बैठाए हैं सब। दलिद्रों के जमात में बढ़िया काम नहीं होता है। अरे धर्मदास जी, आप कितना बड़ा नाम है यहाँ पर, आप यहाँ निर्वाड़ी अखाड़ा, हनुमानगढ़ी, आप कहेंगे आपकी बात नहीं सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाती है। यहाँ पर तो एक वहाँ पर कुछ लोग मास्टरमाइंड बैठे हैं। मास्टरमाइंड कौन बैठा हुआ है? चंपत राय एंड कंपनी मास्टरमाइंड तो है, और कहा और को यहाँ पर कुछ उनका बाप दादा का खेती पर बन धरा है।
अरे वो लोग तो राम मंदिर ट्रस्ट में है, पूरा मंदिर बना रहे हैं, आप लोग शुरू से लड़ाई लड़े हैं। कहना चाहिए ना, ये धर्मदास जी कह रहे हैं। हाँ, सोना का बनना चाहिए सिंहासन। महान धर्मदास जी कह रहे हैं। हाँ, हम कह रहा। इस खबर को दिखाए, इस खबर का भी संज्ञान लिया जाए। महान धर्मदास जाना पहचाना नाम है, ये कह रहे हैं सोने का सिंहासन होना चाहिए। एक बार तुरंत चलते हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज के पास। स्वामी चक्रपाणी महाराज, यहाँ ये मांग उठ गई है कि चांदी का सिंहासन क्यों, सोने का सिंहासन क्यों नहीं? चक्रपाणी महाराज। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको और वहाँ जिस भूमि पे बैठे उस अयोध्या भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे पूज्य धर्मदास जी महाराज हैं जो अपनी पूरी जीवन राम मंदिर के केस में लड़ने में लगा दिया, तो उनको और वहाँ बैठे हुए तमाम संतों को मैं सीताराम बोलता हूँ और दंडवत करता हूँ। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से एक परिकल्पना थी हम लोगों की, हम भी चूंकि पक्षकार थे, सबकी एक वो थी कि हम लोग लड़ रहे हैं तो भगवान श्री राम का सोने का विशेष रूप से बनेगा, और काफ़ी वो थी। और यहां तक कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी जो वो भी पक्षकार थे, उन्होंने तो स्वयं पूरी सिंहासन सोने का बना के देने का ऑफर भी किया ट्रस्ट को, लेकिन ट्रस्ट ने पता नहीं क्यों मना कर दिया। क्योंकि हमारी जब पूज्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह बना करके रखे हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी ये बताइए कि ट्रस्ट क्यों मना करेगा? एक जो ट्रस्ट राम मंदिर को भव्य बनाने की बात कर रहा है, आचार्य स्वामी चक्रपाणी, एक मिनट रुक जाइए, मुझे एक बात मेरी समझ लीजिए आप। जो समझना बहुत जरूरी है कि जो ट्रस्ट इस राम मंदिर को भव्य बनाने के लिए बनाया गया है, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने मना कर दिया सोने का सिंहासन। क्यों मना करेगा? तर्क क्या है, लॉजिक क्या है? ये बात समझ में नहीं आती है स्वामी चक्रपाणी। नहीं देखिए अभिषेक जी, देखिए पहली बात, एक अहम, जब तक अपने मन में एक अहम नहीं है ना, आप राम मंदिर, राम किसी एक संस्था के थोड़े है भाई, राम तो सबके हैं, पूरी अखिल ब्रह्मांड के नायक है, पूरे विश्व के राम है, सभी राम भक्तों के राम है। वो भगवान राम जो सेवरी के जूठे बेर खाते हैं, वो भगवान श्री राम जो बंदर बालू और रिक्ष बंदरों को लेकर के लंका पे विजय प्राप्त करते हैं, तो वो भगवान श्री राम एक संस्था के नहीं हो सकते। और ये राम मंदिर तमाम विश्व के हैं और तमाम जो भी भक्त हैं सबकी भावनाएं उसमें है। तो पूज्य धर्मदास जी महाराज ठीक बोल रहे हैं, सोने का होना चाहिए। हम लोग के पास सनातन धर्म में सोने की कमी थोड़े है, पैसों की कमी थोड़े है, और भगवान राम के लिए तो सब कुछ अपना न्यौछावर करके संत समाज उसमें लगाने को तैयार है। तो इस पे विचार करना चाहिए ट्रस्ट को अपनी अहंकार लेकर के नहीं बैठे रहना चाहिए। देखिए आपको एक बार मैं आपको बता दूं, चक्रपाणी जी आपकी बात मैं समझ गया हूं, लेकिन दर्शकों के लिए बता दें, महान धर्मदास जी ने जो कहा है आप उसको देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, बड़े बड़े शब्दों में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सोने का सिंहासन होना चाहिए। महान धर्मदास, राम मंदिर आंदोलन का सोने का शिखर भी, सोने के शिखर, और उसमें गंगा थी पूरा घी धर करके 4-10 क्विंटल घी धर करके तब ऊपर रखा जाएगा। महान धर्मदास बड़ा नाम है राम मंदिर आंदोलन का, वो कह रहे हैं कि शिखर भी सोने का हो, सिंहासन भी सोने का हो। आप लगातार स्क्रीन पे इस बात को देख रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य आपके पास अभी आ रहा हो, चूंकि एक बड़ी खबर है जो आप जिसपे आपकी राय लेनी है। एक बार दिलीप दास त्यागी और सूर्यकांत पांडे जी के पास चलते हैं। दिलीप दास त्यागी जी, ये जो सोने का शिखर, चांदी का सिंहासन, ये बात जो आ गई, ये पहले नहीं सोचना चाहिए था क्या? बिल्कुल सोचना चाहिए था। और इन लोगों को जो ट्रस्ट के जिन लोगों ने निर्णय लिया है, हमारा कुंभ 4 कुंभ लगते हैं, अभी 2021 में लगने वाला हरिद्वार का कुंभ। आप देखेंगे हमारे जितने भी महंत श्री महंत हैं चांदी के सिंहासन पर स्नान करने जाते हैं, और उनके आराध्य स्वयं परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राम को चांदी के सिंहासन पर बैठाकर अपमानित करेंगे, छोटे छोटे मंदिरों अपमानित करेंगे। ये कोई सोच नहीं सकता यहाँ पर, ये तो कोई सोच नहीं सकता है। स्वर्ण का सिंहासन होना चाहिए, स्वर्ण का। अपमान की बात कहाँ से आ गई? अरे भाई, अब सोने के सिंहासन के जगह पर चांदी का दे दोगे, लकड़ी का दे दोगे, पीतल का दे दो, लोहे का दे दो। काम काज कीने बिना मोई कहाँ विश्राम, ये तो वो अयोध्या है। इसमें अपमान की बात कहाँ से आ गई? इसमें अपमान जो संकीर्णता की जा रही है, एक सूर्यकांत जी आपसे बात कर लें। सूर्यकांत पांडे जी के पास जब मैं आता हूँ तो पहले कहता हूँ कॉमरेड लाल सलाम, ठीक है? ये लाल सलाम है आपका। अभी ये जो संत समुदाय, आपको मैं इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि आपकी जो आवाज है ना, वो एकदम धारा के विपरीत रहती है, उसको सुनना बहुत जरूरी है। ये जो बात सब लोग कह रहे हैं कि सोने का शिखर, सोने का सिंहासन, सूर्यकांत पांडे जी क्या राय है? देखिए, ये तो मसला धार्मिक है और मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं। आप धार्मिक व्यक्ति नहीं, इस देश के नागरिक तो है ना आप। सुनिए, ये जो महंतों की राय है मैं इससे सहमत हूँ। आप सहमत हैं इससे? इसलिए सहमत हूँ कि जो राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया उसका राजनीतिकरण कर दिया गया, फिर विरोध शुरू कर दिया आपने। होता अच्छा ये कि इन्हीं संतों महंतों को सौंपा जाता अयोध्या के
और ये राम मंदिर अपने अनुकूल बनाते हैं। अभी ये कहा जाएगा कि सूर्यकांत जी फिर दरार डालना शुरू कर दिए बीच में। दरार की बात नहीं है, अयोध्या हमारी है, राम हमारे हैं, मंदिर हमको बनाना है, तो इन लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया? अच्छा। जो पूरी जिंदगी लड़ते लड़ते यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक बुजुर्गी पे आ गए हैं, इन लोगों को देना चाहिए। देखिए ये जो बात इन्होंने कही महान धर्मदास के बारे में कि इन्होंने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट तक, महान धर्मदास को कौन नहीं जानता है, कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में हल्की हल्की बारिश भी होनी शुरू हो गई है। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, हमारे सामने एक और बड़ी खबर आ रही है, जो भी हमने आपको बताया चांदी का सिंहासन। उसके बाद अगली बड़ी खबर, मंदिर के लिए अभी 2 लाख घन मीटर पत्थर की और जरूरत है। 2 लाख घन मीटर पत्थर की और जरूरत है। कार्यशाला में अभी 1 लाख घन मीटर पत्थर मौजूद हैं। कार्यशाला के सुपरवाइजर अन्नू भाई सोमपुरा ने TV9 भारतवर्ष से कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान से लाया जाएगा गुलाबी पत्थर। मंदिर के खंभों पर उकेरी जाएंगी देवी देवताओं की मूर्तियां। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी एक और बड़ी खबर, 2 लाख घन मीटर पत्थर की अभी और जरूरत है। आचार्य विक्रमादित्य, मैं आपके पास आ रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य, ये जो बातें आप सुन रहे हैं, एक बार लेकिन उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य के पास आने से पहले एक बार आपको सुनाते हैं कि अन्नू भाई सोमपुरा ने क्या कहा है। उनसे TV9 भारतवर्ष इस बारे में बात की थी, उन्होंने क्या कहा है मंदिर के पत्थरों को लेकर के सबकी उत्सुकता होगी, उसे सुनते हैं पहले। 1 मंजिल का काम पूरा हो चुका है हमारा, दूसरा वहीं ट्रस्टी जो सही करेंगे तो झड़प से होगा। राजस्थान से कारखाना 5-3-4 खोली जाएगी, वहीं वहाँ बन के तैयार आएगा और यहाँ फिटिंग करेंगे। राजस्थान से आएगा आप कह रहे हैं? बिल्कुल राजस्थान से आएगा। तो अभी जो यहाँ बुलाएंगे कारीगर तो टाइम भी लग सकता है, और वहाँ 3-4 आदमी को ठेका दे देंगे तो जल्दी हो जाएगा। अभी आपको इस तरह की कितनी और जरूरत पड़ेगी, कुछ अंदाज है कितने और पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी? अभी तो 2 लाख घन फुट पत्थर की जरूरत पड़ेगी। 2 लाख घन फुट पत्थर जरूरत पड़ेगी। अभी यहाँ कितने हैं? 1 लाख घन फुट हुआ होगा। टेस्ट वाले कहेंगे वहाँ ले जाएंगे, वहीं रखेंगे। न्यू खुदेगी तो पत्थर लगना चालू हो जाएगा। एक तल के अंदर 106 पिलर है, एक पिलर के अंदर 16 मूर्तियाँ। एक पिलर के अंदर 16 मूर्तियाँ, तो बाद में लगने के बाद ही सब मूर्तियाँ बनेगी। तो आप देखिए, हम आपको अयोध्या से जो बातें बता रहे हैं उसमें कई बड़ी गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। बहस इस बात की छिड़ गई है कि मंदिर वैसे नहीं बन रहा है जैसे कि बनाना चाहिए था। और यहाँ हल्की हल्की बारिश, देखिए राम की पैड़ी का ये दृश्य देखिए, बादल छाए हुए हैं, राम की पैड़ी सरजू का पानी यहाँ पर आ रहा है, और ये जो बारिश हो रही है इसे शुभ की बारिश का प्रतीक मानते हैं। और इस बीच में एक और कन्हैया दास जी से हम बात कर लें। कन्हैया दास जी, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती वो भी बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मुहूर्त भी शुभ नहीं है, मंदिर भी भावनाओं के अनुरूप नहीं बन रहा है। उनकी बात नहीं सुन रहे हैं आप लोग? मुझे याद है कि जब से हमने राम जन्मभूमि की लड़ाई प्रारंभ की, तब से वो पूरब के पश्चिम कहना शुरू किए थे। जब हम कानून की बात मानना कहते थे तो कहते थे हम कुछ करेंगे, जब हम कुछ करते थे तो कहते थे गैर कानूनी काम है। जब मंदिर के शिलान्यास हुआ तो कहे कि नहीं ये विधि नहीं है, दूसरा जगह हम शिलान्यास करेंगे। अब हमारा पूजन होने जा रहा है तो कह रहे मुहूर्त नहीं है। तो उनके कौन सी बात को प्रमाण माने जब उनको हमेशा उल्टा बोलने की आदत? बड़े बुजुर्ग हैं आपके, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका पद सम्माननीय है, उनको आदर। शंकराचार्य हैं वो। शंकराचार्य के बाद भी राम जन्मभूमि के खिलाफ हम किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। राम जन्मभूमि का मंदिर भव्य बनना चाहिए और मोदी के कर कमलों से शिलान्यास होना चाहिए। जय श्री राम। भव्य की बात तो वो लोग भी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भव्य को भव्य बनाइए ना, सोने का शिखर। धर्मदास जी क्या कह रहे हैं बताइए? अरे सोने के साथ शिखर, देखिए सोने के शिखर हनुमान जी के, अयोध्या में हनुमानगढ़ी में सोने के शिखर, राजद्वार पर सोने के शिखर लगा है। अब जब आप सिंहासन नहीं रखेंगे सोने के तो शिखर का सोने का कैसे बनाएंगे? जी, लोग तो इस बात को लेके बड़े खुश हैं कि सरकार इतना ध्यान दे रही है। ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सुनिए, ऐसे भी लोग हैं। यह जो काम है मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, ये सरकार के काम नहीं, ट्रस्ट का काम है ना। ये व्यक्ति के, अयोध्यावासी के काम है। अच्छा। ये ट्रस्ट के काम है, अयोध्यावासी के काम है। ट्रस्ट में आप लोग नहीं हैं तो ट्रस्ट कोई भी बने, कोई काम कर रहा है, लेकिन यहाँ हमारे तो अयोध्या में तो काम हो रहा है, कोई आकाश में जाके काम होगा। तो अयोध्या में काम होगा, जो रहेगा वो हम ही लोग के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। आपके हिसाब से जो आप कहेंगे? हम नहीं, अयोध्यावासी, अयोध्यावासी हम उसमें हम है निर्वाणी यानी अखाड़े के महंत। पूरा भारतवर्ष का साधु समाज के हम 3 महंत होते हैं, एक दिगंबर के, एक निर्वाणी के, एक निर्मोही के, वैष्णव में।
और 13 के महंत होते हैं पूरा भारतवर्ष में साधु समाज में। 13 ये 13 महंत कह रहे हैं ये बात को। ठीक है धर्मदास जी, अब मैं तुरंत चलूंगा आचार्य विक्रमादित्य के पास, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर और ली जाए, उस खबर को तैयार रखा जाए। रामविलास वेदांती ने जो कहा है, चूंकि आचार्य विक्रमादित्य से उसी मुद्दे पर बात होगी। राम मंदिर पर पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए रामविलास वेदांती जी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि 1000 साल बाद बना है अद्भुत संयोग। आचार्य विक्रमादित्य के पास मैं आऊंगा। 1000 साल के बाद बना ये संयोग, दुनिया की कोई भी ताकत मंदिर को हिला नहीं पाएगी। मंदिर अक्षुण्ण रहेगा, अखंड रहेगा इस मुहूर्त में अगर भूमि पूजन होता है। ये कहा है रामविलास वेदांती जी ने। उनकी बात सुनते हैं, उसके तुरंत बाद आचार्य विक्रमादित्य के पास चलेंगे। मैं पत्रा लेकर बैठा हूँ। 1000 वर्षों के बाद ये पहली बार ऐसा मुहूर्त आया है। आप ये कह रहे हैं 1000 सालों बाद पहली बार ऐसा मुहूर्त आया है? ऐसा मुहूर्त आया है कि इस मुहूर्त में यदि भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा, तो उस निर्माण को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए इस मुहूर्त को रखा गया है 5 अगस्त को 12:15 पर जो पूजन होगा, जो शिलान्यास होगा, वो सफलता को प्राप्त होगा। इस मुहूर्त में जो शिलान्यास होगा, जो भूमि पूजन होगा, उस भूमि पूजन और शिलान्यास के अवसर पर जो मुहूर्त आ रहा है, उस मुहूर्त पर जो मंदिर बनेगा, जो अखंड रहेगा, उस मंदिर को दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती है, कोई गिरा नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत उस मंदिर को समाप्त नहीं कर सकती। इस मुहूर्त को ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सुनिश्चित किया गया है कि उस दिन यदि मुहूर्त में आकर के निर्माण कार्य प्रारंभ होता है तो फिर मंदिर अखंड रहेगा, कभी गिरेगा नहीं। निर्विघ्न रूप से 3 साल में मंदिर का निर्माण हो जाएगा। हमारे जो नया ट्रस्ट बना है, उस नए ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब अच्छा मुहूर्त है तो मैं उस मुहूर्त में आकर के भूमि पूजन करूंगा, शिलान्यास करूंगा। प्रधानमंत्री जी मुहूर्त के नाते आ रहे हैं, उनके आने से मुहूर्त नहीं तय हुआ है। नहीं, गलत बात है, मुहूर्त के अनुसार आ रहे हैं। तो ये देखिए रामविलास वेदांती जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1000 साल बाद बना है ऐसा मुहूर्त। रामविलास वेदांती जी का ये कहना है। और तुरंत इस पर एक राय लेते हैं आचार्य विक्रमादित्य की, उसके बाद यहाँ आएंगे। आचार्य विक्रमादित्य, आप तो ज्योतिष शास्त्र के जानकार हैं। ये जो कहा जा रहा है कि 1000 साल बाद बना है ऐसा मुहूर्त, और ऐसा मुहूर्त है इसीलिए ये भूमि पूजन हो रहा है, आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, बड़ा अद्भुत समय है। और मुझे बड़ा पसंद लगा कि जिस प्रकार से सब लोग राम काज करने को आतुर है, और सब लोग राम काज करने के लिए तत्पर है इतने कि सब के सब चाहते हैं कि वही उनके द्वारा ही भगवान का किस प्रकार की आराधना हो जाए। ये सब लोग आतुर हैं, इसमें कोई किसी का विक्षेप नहीं है। मुहूर्त की बात की जाए, मुहूर्त बहुत शुभ है, और इतने बड़े 500 साल के इंतजार के बाद ये शुभ मुहूर्त आया है। और कहा गया है कि अभिजीत मुहूर्त में कोई भी काम करने से समस्त दोष जो है वो निवृत्त हो जाते हैं। सर्व दोष नाश्यन्ति, यदि कहा गया है शास्त्र के अंतर कि अभिजीत मुहूर्त के समय में यदि कोई भी कार्य कर ले तो वो कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होता है। ये शास्त्र का वाक्य है। और दोष इत्यादि तो लेकिन विक्रमादित्य जी कहीं ना कहीं दोष होते ही है। दोष देखने चलोगे तो एक आचार्य जी आपके साथ ही बैठे हुए हैं, आपके साथ ही बैठे हुए हैं स्वामी चक्रपाणी, जो ये कह रहे हैं कि भादों के महीने में, भाद्रपक्ष में ये नहीं करना चाहिए। चक्रपाणी जी क्या राय है आपकी? चक्रपाणी जी को कहिएगा कि चिंतामणि मुहूर्त चिंतामणि पढ़ ले, उसमें अगर आपको मुहूर्त चिंतामणि के अंदर सुनिए भव्य देखिए, हाँ मुहूर्त चिंतामणि का सूत्र मैं दे देता हूँ, सूत्र पढ़ ले। मुहूर्त चिंतामणि के अंदर वास्तु प्रकरण के अंदर जाके पढ़ ले, उसमें कहीं कोई निषेध नहीं है। आप आचार्य जी, अरे मुहूर्त चिंतामणि पढ़ लीजिए चक्रपाणी जी, मुहूर्त चिंतामणि आप पढ़ ले जाकर। मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ने के बाद ही बता रहा हूँ। मुहूर्त चिंतामणि, ये सुनने की बात नहीं है ना। अरे सुनिए ना, मुहूर्त चिंतामणि के अंदर भाद्रपद मास में कोई निषेध है ही नहीं। आप सुनोगे मेरी बात, आप बोल लिए ना, कर सकते हैं कहीं निषेध की बात बोल लिए, अब सुनो ना बात। हाँ बताइए, सुनाइए ना। देखो ऐसा है, जिस भगवान श्री राम का मंदिर हम बनाने जा रहे हैं, वो भगवान श्री राम चतुर्मास में खुद उन्होंने कोई शुभ काम नहीं किया। जब चतुर्मास बीतने के बाद उन्होंने लंका पे चढ़ाई किया, उन्होंने हर कार्य मुहूर्त देख करके करने का काम किया भगवान श्री राम। अरे आज भाई, मंदिर अगर बना रहे कोई प्रश्न, तो मुहूर्त कार्य में देखने की आवश्यकता है ना। भगवान राम का जो कार्य होता है वो अपने आप में मुहूर्त है। राजनीतिक मुहूर्त मत। आप मुझे बताइए, भगवान कृष्ण जी, कौन राजनीति कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? हमारा राजनीति
राजनीति कोई नहीं कर रहा, मैं धर्म की आज्ञा कर रहा हूं। मैं आपको विज्ञान, धर्म की, ज्योतिष विज्ञान की बात कर रहा हूं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से मुहूर्त चिंतामणि की पुस्तक देखे, मुहूर्त चिंतामणि, अरे होने को तो कभी भी हो सकता था, होने को कभी भी हो सकता है, जब हो रहा है तब शुभ है, और मुहूर्त में कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार से बात भी नहीं बोल सकते, अरे कौन चमचागिरी, आप विज्ञान की बात करें, ज्योतिष शास्त्र की बात करें, आप कह रहे हैं भाद्रपद मास की, मैं आपको सूत्र दे रहा हूं कि मुहूर्त चिंतामणि की बहस छिड़ गई है दोनों ही लोगों के बीच में। चक्रपाण जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, विश्राम कीजिए आप लोग, अभी फिर से आपके पास आते हैं, थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए, थोड़ी देर के लिए आवाज डाउन कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास में एक और बड़ी खबर आ गई। उस खबर को लेकर मैं सीधे धर्मदास जी के पास जाऊंगा। बड़ी खबर ये कि रामविलास वेदांती का एक और बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य की बात का कोई मतलब नहीं है, शंकराचार्य कांग्रेस की भाषा बोलते हैं, ये सरकारी शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद पर बड़ा हमला किया है। रामविलास वेदांती पूर्व सांसद, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए, उन्होंने कहा है कि ये सरकारी शंकराचार्य हैं, ये कांग्रेस की भाषा बोलते हैं, ये कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। उनकी बाइट सुनिए, उनका बयान सुनिए। तो शंकराचार्य जी पूज्य हैं, सम्मानित हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वो कांग्रेस से प्रेरित हैं। हमेशा उनको लोगों ने कहा है कांग्रेसी शंकराचार्य जी हैं, कभी कांग्रेसी शंकराचार्य, सरकारी शंकराचार्य। जब डालडा में चर्बी मिलाई गई थी कांग्रेस के शासनकाल में, तब इन्होंने चीख करके कहा था नहीं, इसमें चर्बी नहीं मिली हुई है। जबकि वैज्ञानिक परीक्षण किया गया था, रासायनिक परीक्षण किया गया था, तो उसमें चर्बी मिली हुई थी। इसलिए ये सरकारी शंकराचार्य माने जाते हैं। इनकी बात को दुनिया का कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। धर्मदास जी वो कह रहे हैं कि सरकारी शंकराचार्य हैं स्वरूपानंद सरस्वती जी, राम वेदांती जी कह रहे हैं यह जो सरकारी है लो, तो बीजेपी के शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य सरकारी नहीं होता, सरकारी बात करता हो, कहता हो, उसके बात कह रहे हैं। हमेशा वही कहते हैं जो कांग्रेस कहती है, ये वेदांती जी का कहना है। वो कहना है उनको, वो कहें, लेकिन शंकराचार्य जी 92 वर्ष की उम्र, तुम पहले वेदांती बनावे अपन उम्र, अब उसके बाद में शंकराचार्य के पद पर बैठे, ये अपना अयोध्या में रामानंदाचार्य के पद के जोग बने, तब उनसे बात उस लायक बने तब बात करें। आप ये कह रहे हैं, आप भी बात मानते हैं कि सरकारी शंकराचार्य हैं वो? मैं सरकारी और गैर सरकारी बात नहीं करता हूं, लेकिन ये कहूंगा कि जब से राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ, स्वामी स्वरूपानंद जी हमेशा विपरीत बोले। अब मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, इसलिए उसमें भी विपरीत बोलने जा रहे हैं। यही मैं यही कहूंगा, राम जन्मभूमि के निर्माण। हम ये कह रहा हूँ कि जब एक बार अशोक सिंघल से लेकर के पूरा भारत की जनता एक बार शिलान्यास कर दिया, हम लोग उसमें मौजूद हैं, हम लोगों के क्या नाम है, सभी भारतवर्ष के जनता, तो फिर कौन शिलान्यास हुआ? हम कई बार शिलान्यास करोगे इस देश में? अच्छा, एक बार हो चुका है। सूर्यकांत जी, ये जो कह रहे हैं स्वरूपानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि ये मुहूर्त अशुभ है, और ये उनको कहा जा रहा है सरकारी शंकराचार्य हैं, राजनीति भी आ गई क्या बीच में? सारी राजनीति ही है। अच्छा। धर्म की बात तो संतों को करनी चाहिए, जो बीजेपी सरकार कर रही है। सारी दिक्कत वहीं शुरू होती है कि जब गैर डॉक्टर चिकित्सा करने लगता है, तो जो संतों का काम है उसको मोदी जी की और मोदी जी ना आए, यही कहना चाह रहे हैं ना आप एक लाइन में? आओ या जाएं, आपका मतलब यही है कि ना मोदी आओ या जाएं, लेकिन एक चीज का बार बार शिलान्यास होना भारतीय संस्कृति है, न परंपरा। बार बार शिलान्यास होना, देखिए एक नया सवाल उठा दिया दिलीप दास जी, बार बार शिलान्यास हो रहा है क्या? पहले हो चुका है? हाँ, शिलान्यास तो पहले हो चुका, लेकिन इस शिलान्यास नहीं, ये तो आधारशिला रखने आधारशिला रखी। लेकिन एक बात और है, जैसे अभी आपको धन्यवाद दूंगा, आपने एक शिखर बढ़ाने की बात की। पहले 3 शिखर था, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे वेदों में जो अयोध्या की व्याख्या है, अष्ट चक्रा नवद द्वारा देवानाम पुरी अयोध्या, 8 चक्रों से सुशोभित थी और 9 द्वार थे इसके। हमें चाहते हैं राम का अवतार 9वीं को हुआ था, और 9 पूर्णांक है, 9 शिखर से परिपूर्ण राम मंदिर होना चाहिए। बात है, सरजू के तट पर ज्ञान की गंगोत्री बह रही। यहाँ पर आप सुनिए वेद उपनिषद की तमाम ऋचाएं। और इस बीच में एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ गई है, उसके बाद तुरंत स्वामी चक्रपाणी और आचार्य विक्रमादित्य के पास जाऊंगा। बड़ी खबर यह है कि नींव के लिए राम के ननिहाल से भी आएगी मिट्टी। राम मंदिर की नींव के लिए राम के ननिहाल से भी आएगी मिट्टी, रायपुर के माता कौशल्या के मंदिर से आएगी मिट्टी, उज्जैन महाकाल से भी आएगी नींव की मिट्टी, उज्जैन महाकाल से भी आएगी, महाकाल की भस्म भी लगेगी मंदिर की नींव में। इस समय की एक और बड़ी खबर, लगातार आपको हम राम मंदिर से जुड़ी हुई एक के बाद दूसरी बड़ी खबरें बता रहे हैं, और बताने का आशय यही है कि आप ये समझिए कि कितना
इसमें कितना कुछ चल रहा है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये कि मिट्टी जो है वो तमाम तीर्थ क्षेत्रों से मिट्टी आ रही है। ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि अपनी ओर से वो सारी कोशिश लगा रहे हैं, पवित्र नदियों का जल आ रहा है, मिट्टी आ रही है पवित्र जगहों से, लेकिन विरोध करने वाले वो अभी भी विरोध कर रहे हैं। तो क्या ये विरोध के लिए विरोध हो रहा है स्वामी चक्रपाणी जी? नहीं, अभिषेक जी, इस बात को समझना होगा, जो भी मंदिर बनता है तो उसमें आता है तीर्थों की और नदियों की जल का विशेष पवित्र और उसका महत्व होता है, वो तो लगाई जाती है, ये कोई नया चीज नहीं है, होना भी चाहिए, भव्य श्री राम मंदिर का। लेकिन देखो, विरोध कोई नहीं कर रहा, विरोध कर भी नहीं सकता। भगवान राम का कौन विरोध करेगा? जो व्यक्ति लड़ते लड़ते पूरी अपनी जीवन बिता दिया। सवाल इस बात का है कि ट्रस्ट को सबका सलाह लेना चाहिए। कोई कहता है कि आप चांदी का बना रहे हो, कोई अगर कहे कि मैं दान दे रहा हूं भव्य श्री राम मंदिर का, पूरे मंदिर सोने का बनाओ, तो उसमें आपत्ति क्या है? उसमें उसको कम से कम बात तो सुनो। और अगर कोई मुहूर्त की बात कर रहा है तो उसकी भी तो बात सुनो भाई। अगर क्योंकि सबका ही मंदिर है, सबके लिए। बिल्कुल। आचार्य विक्रमादित्य मुहूर्त पे बात क्यों नहीं सुन रहे हैं आप इनकी? आचार्य विक्रमादित्य बात क्यों नहीं सुन रहे मुहूर्त पे? इनका तो यही सवाल है कि हमारी बात सुन लीजिए। बात नहीं है आचार्य विक्रमादित्य चक्रपाणी जी जो कह रहे हैं, आप सिर्फ सत्ता की आप चमचगिरी करिए, ये बात ठीक नहीं है जी। आप कम से कम ट्रस्ट को सबकी बातें सुनना तो चाहिए ना। आचार्य विक्रमादित्य, आपसे पूछ रहा हूं कि इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये कह रहे हैं हमारी बात सुन लीजिए, हमको खिलाफ थोड़े ना बोल रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, नहीं, सबकी बात सुनी जा रही है और जो बात बोल रहे हैं सब पे कार्य होगा, अवश्य कार्य होगा। सब चाहते हैं भव्य राम मंदिर होगा, जितनी भी जिनकी इच्छा है। आप मानिए, भगवान लला ऐसा अद्भुत अद्वितीय मंदिर बनने वाला है, अभी बनने आरंभ हुआ है, शुरू हो रहा है। और देखिएगा मुहूर्त के बारे में बताइए आप, मुहूर्त के बारे में सवाल खड़े हो रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, मुहूर्त के बारे में बोलिए आप फिर से। नहीं, कोई सवाल। आचार्य विक्रमादित्य, लेकिन मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं ना, मुहूर्त को लेकर के। नहीं, देखिए, अभी वेदांती जी ने किस प्रकार से कहा, हर व्यक्ति का अलग अलग मत हो सकता है और हर व्यक्ति का मत लेने के बाद ही बात की गई है। और जब कार्य हो रहा है, राम का कार्य है, राम का कार्य सदा शुभ ही होता है। एक छोटा सा मंत्र है कि परमात्मा का नाम स्मरण कर लेने से समस्त अशुभ भी शुभ हो जाता है। हम सबसे पहले आचमन करते हुए एक मंत्र बोलते हैं, अपवित्र। चक्रपाणी जी, ये मंत्र नहीं सुना आपने? स्वामी चक्रपाणी ये जो मंत्र बता रहे हैं, ये जो मंत्र बता रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, आपने सुना नहीं है क्या? जब सब शुभ हो जाता है, स्वामी चक्रपाणी दूर हो जाती है, तो फिर क्या जरूरत है? परमात्मा का काम है, कोई मेरा और आपका काम थोड़ी है। मेरा और अपने घर थोड़ी बना रहे हैं, परमात्मा का द्वार बन रहा है। अभिषेक जी, और अभिजीत मुहूर्त के अंदर कार्य हो रहा है। एक सूत्र है छोटा सा कि अभिजीत मुहूर्त सर्व कार्य निर्विघ्न पूर्ण के लिए अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करना चाहिए। और हर रोज एक अभिजीत मुहूर्त बनता है और हर रोज उसका उपयोग यदि बोलिए स्वामी चक्रपाणी, बोलिए आप भी। स्वामी चक्रपाणी बोलिए। बुधवार का दिन है, आप मुझे बताइए क्या दिक्कत? स्वामी चक्रपाणी बोलिए। देखो ऐसा सब, अरे बोलिए आचार्य विक्रमादित्य, रुक जाइए, उनकी बात सुनिए। बोलिए स्वामी जी। सब परमात्मा के हाथ में होता है, लेकिन मुहूर्त इसलिए बनाई गई है। अब देवशयन में कभी भी, त्रेता से लेके आज तक कभी भी देवशयन में कोई मंदिर का निर्माण हो तो आप अपनी पतरा निकाल के दिखाओ। आप कैसी बातें कर रहे हो यार? देवशयन में पतरा निकाल के, लेकिन अगर नाम बता रहा हूँ आपको, पुस्तक का नाम बता रहा हूँ, मुहूर्त चिंतामणि जाके देखें। आप 1000 की बात कर रहे हो, नहीं हो रही है, बात कर रहे हो, मैं त्रेता की बात कर रहा हूं। त्रेता द्वापर कलयुग में ग्रह हमेशा मुहूर्त होता है, कभी भी किया जा सकता है। भगवान हरिप्रधानलोक में चले जाते हैं, भैया मेरे बात करते हो। चक्रपाणी जी, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपने धर्म को ज्योतिष को नहीं पढ़ा है। आप धर्म और ज्योतिष को पढ़े, आप धर्म और ज्योतिष को। देखिए, बहस बहुत तेज हो गई इस बीच में। एक और बड़ी खबर हमारे पास, उसके बाद यहाँ के संतों के पास जाऊंगा। थोड़ा सा आवाज धीमा कीजिएगा, क्योंकि अगली बड़ी खबर हमारे पास आ चुकी है। थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा। एक अगली बड़ी खबर है अयोध्या से। मंदिर निर्माण पर महंत कमल नयन दास का बयान। मंदिर में सरकारी पैसे का नहीं होगा इस्तेमाल, मंदिर में जनता के चंदे का इस्तेमाल होगा। मंदिर दिव्य बनेगा, भव्य बनेगा, लेकिन सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा। आप सुनिए महंत कमल नयन दास, जो कि महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के, उनकी बात सुनिए। जो मंदिर बनेगा ये पूरा जनता के सहयोग से बनेगा या इसमें कुछ सरकार का भी सहयोग रहेगा और एजेंसियों का भी रहेगा? सरकार का एक पैसा सहयोग नहीं, सरकार का नहीं, सरकारी पैसे से नहीं, ये हिंदू जनता के सहयोग से मंदिर बनेगा। सरकार का कोई सहयोग नहीं, कोई पैसा नहीं लेंगे आप? नहीं, मंदिर में ये हिंदू जनता की भावना और उनके सहयोग से मंदिर बनेगा।
धर्मदास जी अब तो खुश है ना आप? कमल नयन दास जी कह रहे हैं कि जनता का पैसा ही लगेगा, सरकार से नहीं लेंगे पैसा। आप कह रहे तो सरकार को क्या, हट गए हम सरकार से मतलब नहीं है, कमल नयन दास जी कह रहे हैं ये बात। तो सरकार से तो हम कहते हैं कि सरकार के इसके में कोई लेना देना नहीं, कोई सरकारी के आदमी नहीं। तो खुश हैं इस बात से आप? क्या जनता से पैसा लेके बना रहे हैं? जनता के पैसा से नहीं चाहिए, बनता ही है। जनता को कौन दिया है कि राम के नाम पर तो जनता दे रहा है? हाँ। कि किसी के व्यक्ति के नाम पर दे? राम के नाम पे, भगवान राम के नाम पर जो भी पैसा आवे, एक एक पैसा से लगे और वहाँ सोना के सिंहासन बने, सोने के मंदिर बने। अड़ी गए इस बात पे, सोने का सिंहासन? हाँ, इस पर अटक है। और आवे कोई भी, हम कहते हैं कि जैसे कि वो बोल रहे हैं, कमल नयन जी बोल रहे हैं, तो वो भी राम के भक्त हैं, वो भी ट्रस्टी मेन है महाराज जी नृत्य गोपाल श्री स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज आवे, उनको द्वारा हो। फिर आ रहा हूँ, एक बड़ी खबर और आगे मैं आ रहा हूँ। एक बड़ी खबर हमारे पास और आ गई है, वो उसमें पहले बात कर ले। राम मंदिर के मुख्य पुजारी मंत्र सत्येंद्र दास का बड़ा बयान, इस बयान को चलाया जाए। उन्होंने कहा कि मंदिर ऐसा बने कि किसी से भी तुलना ना हो सके, मंदिर ऐसा बने कि किसी से तुलना ना हो, जितना भी समय लगे। टेंट में 27 साल इंतजार किया है रामलला ने, और इंतजार सही, लेकिन मंदिर ऐसा बने जिसकी तुलना किसी से ना हो सके। उनकी बात सुनिए। कितने समय में ये निर्माण हो जाए जिसकी आप बात कर रहे हैं? देखिए, 27 वर्ष तक भगवान राम त्रिपाल में रहे। 1 वर्ष बीतने के है जो अभी अस्थायी मंदिर में है। 25 मार्च से यहाँ स्थापित हुए हैं, और यदि वो हमें 2-4 साल 5 साल और भी लग सकता है तो लगे, लेकिन मंदिर ऐसा बने जो देखने वाले किसी की तुलना न करें कि यह कंबोडिया के अनुसार है या अक्षय धाम के अनुसार है, बल्कि उससे ही अच्छा है। समय जितना भी लगे उसमें, कोई समय से कोई मतलब नहीं, कितना भी लग सकता है। जब इतने दिन रामलला 27 वर्ष रहे तो लगने दो, लेकिन बने ऐसा मंदिर जो देखने में कहे कि यहाँ मंदिर यदि है तो अयोध्या में इसकी तुलना में कोई दूसरा मंदिर नहीं। तो ये देखिए, ये कहा है उन्होंने कि सबसे भव्य मंदिर बने, कितना भी समय लगे, सत्येंद्र दास जी ने। ठीक है, इस बात की हर राम भक्त, हर अयोध्यावासी, हर संत महात्मा मांग करता रहा। मांग क्या करता रहा? चाहता रहा है। अब ठीक है ना, विश्व में 8 अजूबा है, और 9वां अजूबा श्री राम जन्मभूमि बनना चाहिए। 9वां अजूबा विश्व में ऐसा अतुलनीय, अकल्पनीय, जो एकदम बिल्कुल कहा नहीं बात पर। इसके पहले जो आज का नक्शा बनाया गया, जो सब दिखाया जा रहा, ऐसा तो हमारे जगत गुरु कृपालु जी महाराज कई जगह बना। एक बार इससे पहले की ये बातचीत समाप्त हो, सरजू के तट से एक बार भगवान का नाम बहुत आवश्यक है। जय श्री राम, श्री राम, जय। अभी कॉमरेड, कॉमरेड है, जय श्री राम का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई इशू नहीं, इस देश में लोकतंत्र है। तो सरजू के तट से आज अयोध्या में ये जो पूरा विमर्श है, इसको यही पूरा करते हैं। लेकिन अयोध्या से TV9 भारतवर्ष पर विशेष कवरेज एक से बढ़कर एक नई, एक से बढ़कर एक बड़ी खबरों के साथ में लगातार जारी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।